नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो ओम कश्यप आपके चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ राहु केतु ग्रह के होने वाले राशि परिवर्तन के विषय में। ये राशि परिवर्तन किस तारीख से शुरू होकर किस तारीख तक चलेगा, इससे देश दुनिया पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, इससे हो रहे अभी हाल ही में इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध है उस पर किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम देखने को मिलेगा, और मेष से मीन राशि तक के लोगों के लिए किस प्रकार के फल यहाँ पर होंगे, किसको संभलने की ज़रूरत है, किसे धन मिलेगा, किसे रिश्तों में सच्चाई मिलेगी, किसे रिश्तों में धोखा मिलेगा। इन सभी विषयों पर हम लोग आज विस्तार से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि देखिए, राहु ग्रह मीन राशि में और केतु ग्रह कन्या राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। यह गोचर 30 अक्टूबर 2023 से को होगा, जिसमें कि राहु केतु 1.5 साल यानी कि 2025 के मई के महीने तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। ऐसी अवस्था में देश दुनिया पर जो प्रभाव पड़ेगा वो इस तरीके का आएगा कि देखिए, काल पुरुष के 6ठे और 12वें भाव को यानी 6th एंड 12th हाउसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि आध्यात्मिक सफलताएं समाज में देखने को मिलेंगी, अध्यात्म धर्म ऊपर आएंगे। बहुत सी हॉली वाटर प्लेसेस पे ट्रैवलिंग आपको देखने को मिलेगी, या लोग बहुत ज़्यादा यात्राएं करेंगे, स्नान करने जाएंगे, आश्रमों के दर्शन करने जाएंगे। बहुत सी मेडिटेशन के भी प्रोग्राम्स लॉन्च होते हुए आपको इन 1.5 वर्षों में दिखाई देंगे। ये भी हो सकता है कि पश्चिमी लोग भारत की सभ्यता को, खास तौर पर मेडिटेशन वाली चीज़ों को, या टूरिज़्म भारत का बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और अध्यात्म बढ़ेगा अध्यात्म के माध्यम से। स्वास्थ्य जगत में थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर छोटे बच्चों को कोई नई बीमारी उत्पन्न हो सकती है समाज में, जो ऐसी कोई एलर्जी या कुछ ऐसा इशू जिससे छोटे बच्चे ज़्यादा ग्रस्त हो जाएं, परेशानी आ जाए स्वास्थ्य से संबंधित, और इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है, फिर वो छोटे से बड़े तक में ना तब्दील हो जाएं। हालांकि चिकित्सा जगत में भी काफ़ी नए आविष्कार या बहुत सारे इन्वेंशंस होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जिसके आधार पर नई नई बीमारियों के इलाज का भी पता चलेगा और सफलता प्राप्त होगी। वहीं अगर मैं प्राकृतिक चीज़ों की बात करूं तो प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। ज़मीन के नीचे हलचल ज़्यादा दिखेगी, अचानक से लैंडस्लाइड या भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर पर ये साउथ इंडिया की तरफ आपको ज़्यादा दिखाई देगा, या साउथ का जो एरिया विश्व में पड़ता है उस क्षेत्र में आपको ये चीज़ें ज़्यादा होते हुए दिखाई दे सकती हैं। परंतु ज़मीन के नीचे पाने वाली बहुत सी वस्तुएं, जैसे जिसमें मेटल आते हैं, वो काफ़ी मात्रा में महंगे हो जाएंगे, या बहुत जगहों पे नई नई पता चलेगा कि ज़मीन के नीचे ये मेटल मिला है, नया मेटल की खोज हुई है। इस तरीके की खोज आदि भी होती रहेंगी। साथ में फोटोग्राफी का जो फोटोग्राफी के फील्ड में नई इन्वेंशंस आएंगी और फोटोग्राफी काफ़ी हद तक वो बढ़ेंगी। और वेपन्स यानी कि जो हथियार हैं उनके विषय में कुछ बड़ा फैसला विश्व भर में लिया जा सकता है, और ये फैसला सरकार द्वारा या अन्य आम व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हो रहे इज़राइल और हमास के बीच में ये जो युद्ध हो रहा है, आतंकी संगठन जो एक तरफ है और एक तरफ इज़राइल है, इसमें गाज़ा नामक जो जगह का भयंकर बुरा हाल हुआ है इन हमलों से, वहाँ क्या हो सकता है। देखिए, राहु केतु की परिस्थिति, जहाँ पर शनि के आगे राहु आ रहा है, शनि वक्री है इस समय, बृहस्पति के पीछे राहु बैठा है, बृहस्पति भी वक्री है। ये अवस्था कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाती है कि जब तक शनि स्ट्रेट नहीं हो जाता, यानी मार्गी अवस्था में नहीं आता, तब तक
काफ़ी परेशानी देखने को मिलेंगी। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ 10 नवंबर तक परेशानी बनी रहेगी। तब तक आपको इस युद्ध का भीषण रूप देखने को मिल सकता है और बहुत सारी गलत फहमियाँ इस युद्ध में तब्दील हो सकती हैं, जिसके चलते न जाने कौन कौन से देश इसके बीच में उतर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। एक बड़ा विश्व युद्ध की तरफ भी संकेत जा सकता है। ऐसे में शनि ग्रह का सीधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पर इसमें आपको अच्छा आराम तभी दिखेगा जब बृहस्पति ग्रह 2024 में राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि की तरफ में जाएंगे। तब राहु के इम्पैक्ट से बृहस्पति दूर हो जाएगा। इसी अवस्था के अंदर मानव जाति में या चीज़ें और भी जो युद्ध होंगे वो सारे शांत होते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि शनि के आगे राहु का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, ये क्या करता है, ये मुक्ति योग बनाता है, या पिछले जन्मों के पास्ट कर्मास के कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को अचानक दुर्घटना का या किसी एक्सीडेंट का या ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाता है जो उसने सोचा ना हो। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि भारतीय परिवेश में या विदेश में भी मेडिकल में ये हो सकता है कि जो मरीज़ या पेशेंट लंबे समय तक कोमा में या अनकॉन्शियसली अपने जीवन को बस जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं, बाकी उनमें कोई हलचल नहीं है, उनके विषय में भी सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। इन 1.5 सालों में उनको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, या कुछ ऐसी घटना हो सकती है जहाँ पे इन मरीज़ों की जान भी जा सकती है, जैसी अवस्था राहु केतु के एक्सिस को देखते हुए लगती है। आध्यात्मिक जगत में फिर से मैं यही बात कहूँगा कि जो खराब लोग हैं, जो पाखंडी हैं, उनका पर्दाफाश होगा और गलत तरीके से काम करने वाले लोगों का भी पर्दाफाश ज़रूर होगा, ख़ास तौर पर आध्यात्मिक चीज़ों में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर, और जिनका मेष से मीन तक के बीच में जो भी लगन है उन पर भी क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए, मेष राशि और मेष लगन वाले लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप इन 1.5 सालों में धन तो ज़रूर कमाएंगे, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप यात्राएं भी बहुत करेंगे, दान पुण्य भी बहुत करेंगे, चैरिटी भी बहुत करेंगे, जिसके चलते आपका धन का खर्चा भी होगा। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। थोड़ा स्वास्थ्य के विषय में आपको अपने बारे में ध्यान रखना है। एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, और आपके आँखों पर चश्मा लग सकता है या आँख, कान, नाक से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, और जिसकी शुरुआत अभी से होनी शुरू हो गई होगी। वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों को लाभ ज़रूर होगा, और अचानक लाभ होने की संभावनाएं और ज़्यादा है। प्यार भी हो सकता है किसी से अचानक, और आपकी यहाँ पर आप बहुत अच्छे से कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे इन्वेस्टमेंट में। शेयर मार्केट वगैरह में भी आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको धन की प्राप्ति होगी और यहाँ से आपको धन मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके संतान के विषय में, आपको अगर संतान है तो उसको लेकर थोड़ा चिंता या परेशानी जैसी स्थिति बनती रहेगी, तो उसका ध्यान रखना है। और यदि संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है तो निश्चिंत रहे, आपको संतान ज़रूर होगी। मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए करियर के लिए काफ़ी अच्छा समय है, सक्सेस मिलेगी आपको जी। और नौकरी यदि आपकी चली भी गई है तो चिंता ना करें, जॉब जाएगी तो अपने आप आपको मिलेगी भी ज़रूर, और मिलने की संभावनाएं पूरी दिखाई देती हैं। कर्क वाले ये ध्यान रखें, कर्क राशि और कर्क लगन वाले, कि अगर आपके साथ में चीज़ें अभी से अच्छी होने लगी हैं तो मानिए कि राहु आपको, आप किसी की दुआएं, जो आपके पितरों की भी दुआ हो सकती है, आपके आसपास पड़ोस के आपके कर्मों द्वारा की गई दुआएं भी हो सकती हैं, आपके रिश्तेदारों की भी दुआएं हो सकती हैं, जो आपको ऐसा फल देंगी कि आपको धनवान बना देंगी, आपको खूब पैसा प्राप्त होगा, तरक्की होगी, मान सम्मान प्राप्ति होगी, और आप सोचेंगे कि कितना बढ़िया समय आया मेरा। ये सिर्फ दुआओं का कारण होगा।
और अगर आपके कर्म खराब होंगे या चीज़ें खराब होते हुए आपको दिखाई दे रही हैं तो तैयार रहिए, बद्दुआएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी इस समय में, और जिनके चलते आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी इन 1.5 सालों में, क्योंकि यही राहु केतु बद्दुआएं भी साथ में लेकर चलते हैं। नशे से सावधान रहें और कोशिश करें अपने आप पर नियंत्रण करने की, कोई भी चीज़ की आदत अपने आप में ना बनने दें, और बाहर अपना पैसा बाहर किसी को देकर नुकसान बिल्कुल भी ना करें, सोच समझ कर चलें। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है, अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है आपका, और स्वास्थ्य ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जब तक सूर्य अभी तुला राशि की तरफ में चल रहा है तब तक तो आपको महीना 2 महीना विशेषकर ध्यान रखना है, कोई चोट वगैरह भी लग सकती है। अब बात करते हैं कि सिंह राशि वालों को लापरवाही नहीं करनी है। सबसे बड़े कारण है कि लापरवाही ना करें, अपना ध्यान रखें, और कोई बीमारी आपको डिडक्ट भी हो सकती है, जैसे थायराइड हुआ या कोई और अन्य बीमारी का आपको पता चल सकता है। भगवान का ध्यान करें, यात्रा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि, कन्या लगन वालों तैयार रहो, आपको ये एहसास होने वाला है कि कौन सा रिश्तेदार आपके नज़दीक है, कौन सा रिश्तेदार आपके नज़दीक नहीं है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। साथ में जो आपकी दुविधा चल रही है ना इतने समय से, ये पता करने की कि आखिरकार व्यक्तियों को पहचाना कैसा जाए, कैसे पहचाने कि ये रिश्तेदार की क्या लॉयल्टी है हमारे प्रति। तो चिंता ना करें, ये 1.5 सालों में आने वाले इस समय में आपको क्लियर कट हो जाएगा। और अगर आप भगवान की उपासना बहुत करते हैं तो ये मानिए कि जो व्यक्ति आल बला होगा आपके लिए, ख़राब होगा, वो उस उपासना से दूर भाग जाएगा, और सच्चा होगा वो आपके करीब आ जाएगा। थोड़ा हेल्थ इश्यूज से भी आप इम्प्रूव करेंगे नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा गैस्ट्रिक इशू या गैस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तुला राशि वाले लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी पड़ सकती है, तैयार रहें। तंत्र आदि से भी आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है, तरक्की भी होगी, अपने काम में विजय भी आप प्राप्त करेंगे, और इतने समय से जो काम आपके रुक के चल रहे थे वो काम आपके बनने लगेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया सीखते रहेंगे वृश्चिक राशि और लगन वाले, और इन 1.5 सालों में कुछ नया सीखेंगे भी, अपने कामकाज को भी कमाएंगे, और पैसे भी खूब खर्च होंगे आपके, लेकिन सोच समझ के खर्च करिएगा। लोगों को दिखाने के चक्कर में अपने पैसे को खर्च ना कर दीजिएगा, या किसी चीज़ को दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान ना करिएगा। धनु लगन वालों को मकान का लाभ प्राप्त हो सकता है, मकान ढूंढ रहे हैं तो मकान मिल भी सकता है, नए मकान में एंट्री भी हो सकती है, और मकान यदि बेचना चाह रहे हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है धनु लगन और राशि वालों के लिए। परंतु घर में बदलाव वास्तु के अनुसार कराइएगा, क्योंकि अगर नहीं कराया तो ये एक वास्तु दोष आपके लिए बन भी सकता है, जिसका आपको काफ़ी बड़ा परेशानी झेलनी पड़ सकती है आने वाले 1.5 सालों में। अब बात करते हैं मकर राशि या मकर लगन के विषय में। मकर राशि और मकर लगन वाले लोगों के लिए करियर के लिए थोड़ी परेशानी ज़रूर आएगी। करियर में परेशानी के तौर पर आप चल रहे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन अचानक अगर आपकी जॉब जाती भी है ना तो अचानक आपकी जॉब लग भी जाएगी। आपको बस शांत रहना है, पैनिक नहीं होना है। गो विद द फ्लो नाम की इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में डाल लीजिए इन 1.5 सालों में, कि जैसा फ्लो भगवान चला रहा है मैं वैसे फ्लो में चलूँगा। कंपेयरिंग से आपको दूर रहना है इस समय में, कि दूसरा व्यक्ति इतना कर गया, वो मेरा साथ वाला सक्सेस कर पा रहा है, मेरे से कम मेहनत करता है, मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, भाग्य, हाथ का नसीब एक बार को इंसान छीन सकता है, लेकिन माथे में जो लकीरें हैं ना, इनको कोई नहीं छीन सकता। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। आपका नाम भी बनेगा, आपको काम भी आएगा। कुंभ राशि वालों को धन की खूब प्राप्ति होगी, चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, बेनिफिट भी होगा, परंतु नशे से दूर रहें। किसी की वस्तु देखकर वैसे ही दिखावे में अपने घर पे लाने के चक्कर में अपना पैसा ना लगाएं। थोड़ी सी समस्याएं, चुनौती आती रहेंगी। पैसा कमाओगे तो आसपास के लोग आपसे मांगते भी रहेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस में आपको लोगों की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी, परंतु कुल मिलाकर आपको लाभ प्राप्त होते रहेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होते रहेगा। यात्रा ये आपकी बहुत कराएगा, भ्रमण आपकी बहुत ज़्यादा घुमवाएगा भी ये आपको कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं मीन राशि वालों को थोड़ा सा दुख का समय या पीड़ा का समय आपके लिए आ सकता है। कोई दुख या पीड़ा आपको बिना वजह परेशान कर सकती है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या अशुभ समाचार मिलने के कारण दर्द हो सकता है। और बाहर निकलना चाहिए आपको, अगर आप बहुत लंबे समय से बंद हैं तो आप बाहर निकलिए, नहीं तो ये ग्रह आपको बाहर ज़रूर निकालेगा। आपको धोखा मिल सकता है। बहुत समय से जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी लोगों के बीच में, नो डाउट वो सॉल्व भी हो सकती है, लेकिन अपने किसी परिजन के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है और आपकी खुद के भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना है। आप किसी की स्वास्थ्य की स्थिति में सहायता भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर यह समय आपको थोड़ा आइसोलेट बनाने की भी कोशिश करेगा। आपको अकेला सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा सब कुछ साथ होते हुए मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, और आप अकेलेपन में रहने की भी कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेष से मीन राशि तक का जो फल था वो हमने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस किया। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।